Welcome to Maths and my dear students. So in this video we are going to solve the question based on variation of parameter method. See, in previous lecture we have done with the basics of parameter, working structure, how to deal with the complementary function, everything. So here I am taking the questions. This side I have written the working rule. We'll follow the working rule and find the answer of this question. तो देखो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम जब शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहाँ इफ वी आर नॉट डिटरमाइनिंग सी एफ, सिर्फ पी आई पे फोकस कर रहे थे तो चल रहा था, लेकिन वीओपी में विदाउट सी एफ यू कैन नॉट फाइंड पी आई. तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, इसका सी एफ निकालेंगे. सी एफ निकालने के लिए वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई. मुझे इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. इमेजिनरी रूट्स होते हैं हमारे अल्फा प्लस आई बीटा, राइट. तो यहाँ अल्फा मेरा है 0 और बीटा है मेरा 1. तो मुझे सी एफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, C1 e raised to 0x inside bracket C1 cos beta x, that is cos x, plus C2 sin x. I can write it CF is C1 cos x plus C2 sin x. Okay, ये मेरा CF है. हम क्या बोलते हैं, if CF is this then P is what, C1 replaced by U and C2 replaced by V. Now what next you have to determine? So you have to determine the value of U, V and W. W is Wronskian determinant. देखो UV में मुझे W की वैल्यू लगती है तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, Wronskian determinant, दैट इज W की, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे किसको, UV को. तो यहाँ W क्या होगा हमारा, C1 ले लो या U ले लो, इसके कोफिशिएंट्स इन द फर्स्ट रो, दैट इज cos x and here we have sin x and इनके डेरिवेटिव. So this comes minus का sin x and sin x का डेरिवेटिव is cos x. I hope you understand this step. First step is the coefficient cos x sin x. Second row is the derivative, cos x का डेरिवेटिव minus sin x का डेरिवेटिव cos x. Now we simplify. तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, cos square x minus become plus sin square x. So what you get here, cos square x plus sin square x, that is 1. So the value of W you getting 1. Now what next you have to find, you have to find the value of U and V. For U फॉर्मूला क्या है, with the minus sign. अब देखो U यहाँ पर आ रहा है तो हम कोफिशिएंट किसका लेंगे, इसका sin x. साथ में क्या आता है, कैपिटल X. तो यहाँ कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, sec x अपॉन में क्या आता है W, दैट इज 1 dx. ओके, अब यहाँ ये बहुत सिंपल हो गया. sec x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय cos x, तो ये हो जाएगा sin x बाय cos x dx. ठीक है, sin x बाय cos x इज tan x. tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x. तो मुझे ये क्या मिल गया, विद द माइनस साइन log sec x प्लस कॉन्स्टेंट. दिस इज द वैल्यू ऑफ u. वैसे हम किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, v की. तो v के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन. अब देखो v के साथ sin x था तो हम क्या लिखेंगे, cos x. v की वैल्यू निकाल रहे तो जो v के साथ है वो नहीं लिखना है, u निकाल रहे हैं तो जो u के साथ है वो नहीं लिखना है. गेट इट. अगर मैं u की वैल्यू निकाल रही हूँ तो मुझे v के साथ वाला लिखना है. अगर मैं v की वैल्यू निकाल रही तो जो u के साथ कोफिशिएंट है दैट यू हैव टू राइट. साथ में क्या लिखना है, x बाय w, दैट इज sec x बाय 1 dx. नाउ दिस इज गोइंग टू बी मोर सिंपल. 1 बाय cos x एंड sec x गेट कैंसिल. तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. दिस इज cos x इंटू 1 बाय cos x, दिस गेट कैंसिल. तो यहाँ मुझे मिलता है इंटीग्रेशन 1 dx, दैट इज x प्लस सी. तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, v की. ओके, कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक भी करते कि वो uv की वैल्यू निकाल देते हैं एंड डन. ऐसा नहीं है. हमने क्या बोला है कि इफ CF इज दिस देन
पी आई इज u cos x प्लस v sin x। तो मुझे पी आई निकालने के लिए यहाँ पर u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ये जो कांस्टेंट है दैट यू राइट इट टुगेदर, राइट। तो अब मुझे क्या मिलेगा, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। तो मुझे यहाँ पर पी आई कितना मिलेगा, पी आई एम गेटिंग u की प्लेस पे माइनस का log sec x, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है cos x, प्लस v की वैल्यू है x और उसके साथ क्या था sin x, x sin x plus c। So this is the pi, okay, and the complete solution you are going to write, then you have to write cf plus pi। तो क्या आ जाएगा, c1 cos x plus c2 sin x minus cos x multiply log sec x plus x sin x plus c is the answer। I hope you understand। क्वेश्चन इजी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ तुम्हें वो इंटीग्रेशन वर्किंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यस, इंटीग्रेशन में हो सकता है थोड़ी आपको डिफिकल्टी आए, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस आप याद रखोगे तो ये बहुत इजीली हो जाएंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशंस भी बहुत टफ नहीं आते, you can solve it। Now we take the another question। So this is the another question which I am taking here in this video lecture। I am taking the questions where the function is trigonometric function। We'll take 2 more video lectures on the same topic where the function is exponential, where the function is algebraic plus trigonometric, algebraic plus exponential। So here I am the only consider the function trigonometric, ठीक। यहाँ पर भी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए यू हैव टू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो होगी डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, दैट इज डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कम्स विद इमेजिनरी। अब यहाँ पर मुझे रूट इमेजिनरी मिल रहे हैं। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अल्फा इज 0, बीटा इज 2। तो मुझे CF क्या मिल जाएगा, e रेस टू 0x e रेस टू अल्फा x इनसाइड ब्रैकेट c1 cos बीटा x, दैट इज c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो यहाँ मुझे जो रूट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब हम क्या बोलेंगे, इफ CF इज दिस तो PI क्या होगा, if CF is this then PI is u cos 2x plus v sin 2x, right। क्या करना है बेटा, C1 रिप्लेस बाय u, C2 रिप्लेस बाय v। ये PI है, मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है, u v एंड w। हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, w की। क्यों, क्योंकि हम जब uv निकालते हैं तो वहां पर w की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में कोफिशिएंट ऑफ uv या c1 c2 बोथ आर सेम। तो यहाँ क्या आ गया cos 2x और दूसरा क्या आ गया sin 2x। सेकेंड रो में क्या आता है, इनके डेरिवेटिव्स, cos 2x का डेरिवेटिव विद द माइनस साइन sin 2x और फिर 2x का कितना 2। तो मुझे क्या मिला विद द माइनस साइन sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2 cos 2x, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस बिकम प्लस, तो क्या आया 2 sin स्क्वायर 2x। व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। 2 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बिकम 1। सो हियर आई एम गेटिंग w एज 2। अब मुझे w मिल गया है 2, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, u की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, u ऑलवेज कम्स विथ माइनस साइन, ओके। अब इंटीग्रेशन में u के साथ cos 2x था, तो यहाँ पे कौन आएगा sin 2x। साथ में क्या आता है x बाय w, x कितना है tan 2x और w कितना है 2 dx, ओके। ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है,
लेकिन बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, विल डिस्कस। तो देखो यहाँ पर ये 1/2 तो हमने बाहर निकाल लिया और इस sin 2x और इसको लिख लिया sin 2x बाय cos 2x dx, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आई कैन राइट इट sin स्क्वायर 2x। मैं यहीं पर लिख रही हूँ, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, तो यहाँ मैंने लिख दिया sin स्क्वायर 2x। सी, अब यहाँ जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो क्या है, sin स्क्वायर 2x को वो लगा देते हैं एंगल फॉर्मूला। अब जब तुम एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो वहां तो cos 4x आ जाएगा। cos 4x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो 2x ही है, तो कभी भी ये सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। देखो जब भी तुम इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो वहां एंगल मस्ट बी सेम। अगर एंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सेम नहीं है तो तुम्हारा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मेथड रॉन्ग है, ठीक। तो अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ एंगल फॉर्मूला नहीं लगा सकती हूँ। देन व्हाट एल्स आई कैन डू, तो यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से, एंड दिस इज dx। सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, -1/2, ये पूरे ब्रैकेट का है। यहाँ मुझे मिला 1/cos 2x माइनस cos स्क्वायर 2x बाय cos 2x dx। तो अब देखो 1/cos 2x बिकम sec 2x, तो दिस इज -1/2 sec 2x का इंटीग्रेशन dx माइनस एक cos से cos कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। नाउ दिस बिकम सिंपल। लेकिन अगर तुम यहाँ पर एंगल फॉर्मूला लगा देते तो ये इंटीग्रेशन तुमसे सॉल्व ही नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो तुमको याद रखना है, अगर हाफ एंगल लगा रहे हो या एंगल फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये 4x बनता है, तो इसका क्या करोगे, ये तो 2x के साथ है। इसलिए कहाँ कैसे फॉर्मूले लगाने हैं वो थोड़ा सा अगर याद रखा ट्रिग्नोमेट्री में तो इंटीग्रेशंस आर गोइंग टू बी इजी। नाउ sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, यहाँ sec 2x है तो क्या आ जाएगा बेटा, log sec 2x प्लस 10 2x बाय 2 मतलब होल बाय 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 इनसाइड ब्रैकेट 1/2 log sec 2x प्लस 10 2x, ठीक। सेकेंड टर्म cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x बाय 2, ये माइनस का 1/2 विल मल्टीप्लाई इनसाइड, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, मैं यहीं पर चेंज कर यहाँ लिखती हूँ आंसर। सो माइनस का है इसलिए माइनस का 1/4 log sec 2x प्लस 10 2x, वन टर्म माइनस माइनस बिकम प्लस sin 2x बाय 4 प्लस कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सॉल्व करते समय लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने अभी किसकी वैल्यू निकाली है, u की, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, v की। आई विल इरेज इट एंड देन फाइंड v। आई राइट हियर कि हमें w की वैल्यू कितनी मिली थी, 2, तो v का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, v लिख रहे, v के साथ जो है वो नहीं आएगा, क्या आएगा, जो u के साथ है दैट इज cos 2x, साथ में क्या आएगा 10 2x बाय 2 dx, इसको मैंने लिखा sin x बाय cos x, तो ये क्या हो गया cos 2x साथ में sin 2x बाय cos 2x, ये 1/2 विल कम्स आउट एंड दिस इज dx, ये cos 2x गेट कैंसिल। sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/2, क्योंकि साइन का होता है माइनस, cos 2x बाय 2 प्लस c, तो मुझे v कितना मिला विद द माइनस साइन 1/4 cos 2x प्लस c, ये मिल गई मुझे किसकी वैल्यू, v की। अब मुझे u और v मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, pi एंड देन कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज y। तो नाउ टू राइट pi, हम u की प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे एंड दिस गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय cos 2x, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मल्टीप्लाई बाय cos 2x दिस 2 टर्म एंड देन गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली,
तो क्या आएगा -1/4 cos 2x मल्टीप्लाई किया एंड साथ में क्या आया log का sec 2x प्लस tan 2x। ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा sin 2x प्लस इंटू cos 2x/4। राइट। कांस्टेंट जो c है वो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। कांस्टेंट मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 0 1 2 3, तो उसका इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ यू आर गोइंग टू राइट v, तो v के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन आएगा sin 2x का। तो यहाँ मैंने लिखी थर्ड टर्म v -1/4 cos 2x get multiplied by sin 2x, so this comes -1/4 cos 2x sin 2x plus c. Similar terms get cancelled. So the value of pi is -1/4 cos 2x and with this log sec 2x plus tan 2x. This is the pi. अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसके साथ CF को भी क्या कर देना है add, C1 cos 2x plus C2 sin 2x and this term. So this is the complete solution by VOP. I hope you understand the questions. There is nothing which is difficult that you cannot understand. Still, if you have any doubts at any step, you can comment me in the comment section. Now I'm going to give you some important questions for practice so that you will be perfect in this topic. So these are the questions which I have written here for the practice. With this practice question, your VOP with the trigonometric function will be complete. इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. दिस इज इनफ प्रैक्टिस. सेम जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जहाँ पर में x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, वहां पर भी आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस so that you will be perfect in that particular topic. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please subscribe my channel.